कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक का महीना समाप्त होने जा रहा है। कार्तिक के महीने में सभी ने खूब स्नान दान किया, खूब दीपदान किया और खूब दान किया। तो देखिए, अब कार्तिक का महीना देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त हो रहा है। तो देखिए, इसके अगले दिन पड़वा को चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी जाती है। तो इस दिन एक छोटा सा उपाय किया जाता है। जिनके मकान नहीं है तो सुंदर सा मकान बनाते हैं और आटे की चिड़ाचिड़ी बनाते हैं और उस दिन मतलब खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी बनाकर भोग लगाते हैं और ये कहानी सुनते हैं। बताया जाता है कि ये मतलब जो अच्छे से मकान बनाते हैं, जिनके पास मकान नहीं होता है, अगर वो संकल्प लेकर ये अच्छा मकान बनाते हैं और फिर चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनते हैं तो थोड़े दिन में उनके पास बहुत अच्छा मकान बन जाता है। तो आप प्रैक्टिकली ये करके देख सकते हैं कि ये मकान बनाए और चिड़ाचिड़ी की कहानी पड़वा को जरूर सुनी। तो चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए उसके बारे में और हमें किस प्रकार से ये चिड़ाचिड़ी का घर बनाना चाहिए और चिड़ाचिड़ी बनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें आटा चाहिए। आटे से हमें ये घर बनाना है। इसके लिए हमें आटा चाहिए और ये थोड़ा आटा गूंद लेना है। आटे में नमक नहीं डालना है, बिना नमक का आटा लेना है, जिससे हमें चिड़ाचिड़ी बनाना है। इसके बाद में हमें दान करने के लिए खिचड़ी लेनी है और भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए कुछ पैसे लेने हैं। इसके बाद में हमें भोग स्वरूप चढ़ाने के लिए खील पतासे लेने हैं और घर के अंदर प्रज्वलित करने के लिए दीपक लेने हैं। 5 दीपक लें और घर के आगे लगाने के लिए कैंडल्स ले लें, मोमबत्ती, और तिलक करने के लिए रोली और चंदन लें और चिड़ाचिड़ी को कलावा समर्पित करने के लिए कलावा लें और 1 लोटा जल का ले लें। ये सारा सामान हमको चिड़ाचिड़ी की कथा के लिए चाहिएगा। इसके बाद में देखिए, हमें घर बनाना है। तो देखिए, जैसा भी घर आप बनाओगे वैसा आप संकल्प करके बना सकते हैं। उसी प्रकार का घर आपके पास हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें आटे से घर की 4 दीवारी बनानी है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम आटे से घर की 4 दीवारी बना लेंगे। खूबसूरत सा घर बनाइए और इसमें इस घर को आप अच्छे से दीपों से सजा दें, घर को अच्छे से जगमग कर दें। तो देखिए, इस प्रकार से हम घर बना लेंगे और घर के अंदर आप जितने भी कमरे बनाए उतने कमरे बना लें और सभी के अंदर गेट रखें। याद रखना कि सभी के अंदर गेट रखना है और गेट खुले हुए होने चाहिए। मकान होता है तो उसके अंदर सभी के अंदर दरवाजे होते हैं और दरवाजे सभी के खुले हुए होते हैं। तो देखिए, हमने ये चारों तरफ की बाउंड्री बना ली है और अब इस प्रकार से हम इसमें कमरे बना लेंगे। तो देखिए, कमरे बना लिए हैं और इस प्रकार से मैंने गेट खुले छोड़ दिए हैं। तो ये 2 कमरे मैंने पीछे बना लिए हैं और ये 2 कमरे आगे बना लिए हैं। ये बीच में हॉल है जो इसके अंदर हम चिड़ाचिड़ी को बिठा देंगे। देखिए, ये बन गए। इसके बाद देखिए, इस प्रकार से खिला आटा ले लें और आटे से आप चिड़ाचिड़ी बनाइए। देखिए, मैं इसे चिड़ाचिड़ी बना रही हूँ। तो देखिए, मेरे को भी कुछ खास नहीं बनाना आता है, जैसा बन पाता है वैसा बना लेते हैं। कि अगर आपको ज्यादा अच्छा बनाना है तो आप जरा अच्छे से बनाइए। अगर आपसे भी नहीं बन पाता है तो जैसा बन पाता है वैसा ठीक है। हमें एक चिड़ाचिड़ी का स्वरूप बना के पूजा के लिए रखना है। आपसे जैसा बन पाए वैसा रखिए। तो देखिए, ये मैंने बना लिया है चिड़ा और ये मैं बना रही हूँ चिड़ी। देखिए, इस प्रकार से बनाकर रख दें। इसके बाद में हमें इनको तिलक करना है। देखिए, आप चंदन रोली जो भी लेके आए हैं उनसे इनको तिलक कर दें। तो देखिए, मैं चिड़ाचिड़ी को तिलक कर दूंगी। तो दोनों को टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद अब इनको हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो चिड़ा को भी कर देंगे और चिड़ी को भी हम दोनों को कलावा समर्पित कर देंगे। कलावा समर्पित करने के बाद में हमें सब देखिए, चिड़ाचिड़ी का पूजन करने के बाद हमें सभी घरों में सभी कमरों के अंदर दीप जला देने हैं। तो जो मैंने 5 दीपक लिए थे वो सभी दीपकों के अंदर, तो दीपक हमें नीचे नहीं रखने हैं, इनको
आसन दे के हम चावल के ऊपर रख देंगे। देखिए अब थोड़ा आसन देकर हमें चावल के ऊपर रखना है। चावल का, तिल का या जो खील है आप इनमें से भी इनको आसन दे सकते हैं। दीपक कभी भी जमीन के ऊपर ना रखें, इनको थोड़ा आसन देकर ही रखा जाता है। और इसके बाद में जो खील पतासे हमने लिए हैं उनमें से थोड़े थोड़े खील पतासे सभी कमरों में चढ़ा दें। ऐसे बोलते हैं कि हमेशा खील पतासे हर कमरे में रखने से हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और हंसी खुशी बनी रहती है। और इस प्रकार से चढ़ाकर हमें चिड़ा-चिड़ी को भी प्रसाद समर्पित कर देना है। और इसके बाद में हमें खिचड़ी दान करनी होती है। तो देखिए ये हमें खिचड़ी दान कर देनी है और ये प्रसाद हमें चढ़ा देना है। इसके बाद में हमें ये सब दान करना है। जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो आप दक्षिणा चढ़ा दें, ये भी आप खिचड़ी के साथ दान कर दें। और देखिए जो गेट बाहर खुलते हैं उन गेटों के पास हम कैंडल जला लेंगे। अच्छे से आप घर को सजा सकते हैं कैंडल वगैरह लगा के, दीपक जला के।